अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब? खैरियत से? शुरू करें। अच्छा जी, तो लास्ट हमने प्रैक्टिस की थी क्लास में। तो लास्ट मैंने क्या टास्क दिया था आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना है। कर लिया था सबने? बहुत आसान था पिछले वाले से। ठीक है। वो जो मिसिंग नंबर वाला दिया था उससे तो बहुत ज़्यादा आसान था। इसके अलावा इवन और ऑड वाला तो यकीनन कर लिया होगा सबने। और मिन और मैक्स वाला नहीं किया है, सही? वो भी कर लिया। क्या हो रहा है? मिन और मैक्स वाला इतना आसान समझ में क्यों नहीं आया भाई? अच्छा जी, तो आज क्या डेट है? 28। ठीक है भाई, जावा की फाइल बना ली तो थोड़ा सा जल्दी से हम इसको करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक एरे है और एरे में जो वैल्यूज है ना वो कोई भी हो सकती हैं। ठीक है। उसमें हमें जो है ना, जो भी मैक्सिमम नंबर है या मिनिमम नंबर है वो फाइंड करना है। सही है। तो इसके लिए होगा क्या कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स में जो नंबर पड़ा हुआ है वो उठा के हम एक वेरिएबल में सेव करवा देंगे। ठीक है भाई, क्या सेव हो गया वेरिएबल में? 2 सेव हो गया। गुड हो गया। अब हम एरे पे चलाएंगे लूप। ठीक है भाई, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब एरे पे लूप चल गया। अगर इसमें मैं कंसोल डॉट लॉग एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई करता हूं तो इसमें क्या आना चाहिए? जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं सारे उठ के आ जाएंगे। ऐसा ही है भाई। इस तरह लूप चलता है एरे के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ की। मैंने बोला इफ अगर एरे आई, इसका मतलब जब जब लूप चलेगा वो एरे का हर एलिमेंट उठा के लेके आएगा। तो मैं इसको बोलूंगा अगर ये छोटा हो मिन से। मिन में क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। ठीक है भाई। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो एरे आई के अंदर आया 2। ठीक है भाई, क्योंकि 0 था ना आई की वैल्यू, तो इसमें भी 2 आया। क्या 2 2 से छोटा है? नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस तरह वो सबको देखेगा। जहां कंडीशन ट्रू हुई तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, मिन को अपडेट कर दो एरे आई से। ठीक है। अब लूप के बाहर आके हम करवाएंगे कंसोल मिन को। तो एरे में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। क्या गया हमारे पास? 1। अच्छा, अब हमें मैक्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो कंडीशन लगाई है लेस देन की, इसको हटा के ग्रेटर देन कर देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। ये करना था। आसान है। समझ में आया नहीं आया? कि भाई इसमें 2 स्टोर हुआ है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि भाई एरे के अंदर से जो आप एलिमेंट उठा के ला रहा हो, पहले ये 2 उठा के लाया। 2 2 से छोटा नहीं है, इफ की कंडीशन नहीं चली। फिर ये 4 उठा के लाया, 4 भी 2 से छोटा नहीं है, इफ की कंडीशन नहीं चली। फिर ये 6 उठा के लाया,
फिर भी नहीं चली, 5 उठा के लाया फिर भी नहीं चली, 1 उठा के लाया चल गई, क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो इसने क्या करा, 1 को ले जाके min को रिप्लेस कर दिया, मतलब 2 हटा के 1 रख दिया उसमें, ठीक है। फिर आखिर तक ना 8 पे चला ना 3 पे चला, तो आखिर में बचा क्या 1, तो इसने 1 ला के दे दिया। सेम यही चीज ग्रेटर देन पे लगा के चली, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने एरे में से मिन और मैक्स नंबर निकाल लिया। अच्छा ये चीजें जो होती है ना, देखिए इतनी जल्दी नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला वाली बात नहीं है कि अगर समझ में नहीं आ रही, फौरन से दिमाग में नहीं आ रही, तो ये चीजें मांगती हैं प्रैक्टिस। कि अगर मैंने अब आपको बता दिया ना, अब आपको चाहिए कि भाई आप इसको प्रैक्टिस करें, आप इस कोड को समझें अच्छी तरह और चलाएं अपने पास, ठीक है। तो जब तक समझ ना आ जाए आगे ना बढ़े, आपको ये चाहिए ये करना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो आगे की चीजें भी समझ में नहीं आनी है, ना ये आनी है ना आगे की चीज समझ में आनी है। तो जावास्क्रिप्ट में ना यही चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको कोई भी टास्क मिले, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो, कोई बिजनेस लॉजिक बनानी हो, कुछ हो, ठीक है, तो आप उसको फौरन से सोचें दिमाग में और फौरन से उसको बना के दे दें। तो यही जावास्क्रिप्ट में मेन चीज है। बाकी ये कोड याद रखना ना इतनी बड़ी बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कोड याद नहीं रखना होता। जैसे मैं आपको बोलूं फॉर लूप लिखो, आपसे फॉर लूप लिखा नहीं जा रहा, आप कंडीशन पहले लगा दी, वेरिएबल बाद में बना दिया, तो इस चीज का कोई मसला नहीं, इस चीज का कोई मसला नहीं। क्यों, ये तो गूगल पे पड़ा हुआ है भाई। आप गूगल पे जाके लिखो फॉर लूप जावास्क्रिप्ट का, आपको पूरा सिंटेक्स मिल जाएगा कि भाई इस तरह से आप फॉर लूप बना लो। लेकिन ये जो दिमाग वाली लॉजिक है ना, ये गूगल से नहीं मिलती आपको, जो आपके दिमाग में आती है। वो आपके दिमाग में कैसा आएगी कि जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा अब एक टास्क मैं दे रहा हूँ, वो अभी नहीं, आप घर से ट्राई करना, ठीक है। वो टास्क ये है कि भाई मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एरे है, इसमें पड़ा हुआ है 2, या इसमें पड़ा हुआ है गॉस, और इसमें पड़ा हुआ है अहमद, और इसमें पड़ा हुआ है जैन, ठीक है। तीन, फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट पड़े हैं। गॉस को लेके जाना है जैन पे, जैन को लेके आना है गॉस पे, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, ठीक है भाई। टास्क क्या है, गॉस जैन की जगह आ जाए, जैन उठ के गॉस की जगह आ जाए, मतलब गॉस अभी 0 इंडेक्स पे और जैन अभी 2 इंडेक्स पे, तो गॉस 2 इंडेक्स पे आ जाए और जैन 0 इंडेक्स पे आ जाए, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, ठीक है भाई। तो ये टास्क है, ये जरा सोचिएगा और करिएगा दिमाग लगा के ना। तो ये टोटली दिमाग का टास्क है। अच्छा गूगल करेंगे फिर वही बात, नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो बहुत मुश्किल मिलेगा। और मैंने आपको क्या बोल दिया, मेथड यूज नहीं करना। अभी जो भी होगा दिमाग से होगा, ठीक है। क्योंकि मैं टास्क तो कुछ ऐसे सोचता हूँ कि यार जो गूगल पे ना मिले आपको, ताकि आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं। दिमाग चलाएंगे ना तो सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये नहीं मिलेगा आपको गूगल पे ऐसा कुछ कि जो ये करके दे रहा हो, तो लेकिन ये होगा, ठीक है। बिल्कुल एंड में जाके मैं आपको दिखाऊंगा करके, हाँ भाई देखो ऐसे होना था ये। और अगर आप खुद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ढूंढ ढांड के। तो है बिल्कुल छोटा सा, इतनी बड़ी चीज नहीं है कोई कि मैंने बोल दिया आपको कि यार फेसबुक बना के, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैंने आपको बस बोला कि भाई ये वैल्यू उठाओ और इसको जैन की जगह रख दो, जैन को उठाओ गॉस की जगह रख दो, मतलब स्वैप करवाना है, ठीक है। तो सिंपल ये काम करना है। जिसका हो जाए दिखाना, मुझे बताना। नहीं अभी नहीं, बाद में करना है, घर जाके करना, या एंड में थोड़ा आधा घंटा निकालते हैं उसमें करना, सही है। थोड़ा अभी पढ़ते हैं, एंड में आधा घंटा या 1 घंटा, अब आधा घंटा काफी है, बल्कि आधा घंटा निकालते हैं उसमें करना फिर। अच्छा मेथड यूज नहीं करना, मैं बोल देता हूँ, फिर भी आप लोग पूछ रहे होते हैं सर इंक्लूड कर लें, पुश कर लें। भाई मैंने क्या दूसरी जबान में बोला है? हाँ तो फिर उसकी इसमें कैसे जाएगी, वो तो रिप्लेस हो चुकी होगी। अच्छा इसमें ना वेरिएबल भी नहीं बनाना, कि वरना हम क्या कर सकते हैं कि जीरो वाली वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल में सेव कर ली, फिर जैन को 0 पे डाल दिया, अब उस वेरिएबल में से 0 वाली वैल्यू उठा के जैन पे डाल दी। अब मैंने आपको बोला वेरिएबल भी नहीं बनाना। करो, करो, एक वेरिएबल यूज करो और करके दिखाओ, होगा ही, आराम से होगा।
सही है भाई। तो सोचेगा ये कैसे होगा, हो जाना तो चाहिए। अच्छा, इसमें बुक में हम कौन से चैप्टर पे हैं? 19 पे ना? अच्छा, ये हो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या था ये। इसमें फ्लैग्स थे। इसकी करने की वजह ये है जावास्क्रिप्ट में कि भाई लूप के अंदर जब हम कोई कंडीशंस वगैरह मैच करवाते हैं ना, तो वहां पे एल्स वगैरह हम नहीं लगा सकते, इफ लगा सकते हैं सिर्फ, कि भाई पता चल जाए है या नहीं, कोई सर्चिंग करवा रहे हो या कोई ऐसा काम करवा रहे हो। तो हम ये जो इफ और एल्स वाला काम है ना, कि भाई यूजर को बताना है कि उसने जो चीज सर्च की है वो मिल गई है एरे में या नहीं मिल गई है, या इसके अलावा लूप में कोई भी कंडीशन आपने लगाई है, तो उसका जो एल्स है ना, उसका जो रिस्पॉन्स है, वो हमेशा लूप के बाहर ही देना है आपको। लूप के अंदर आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। कुछ भी चीज करवा रहे हो आप, कोई वैल्यू मैच करवा रहे हो, कोई वर्ड मैच करवा रहे हो, कोई एरे के अंदर सर्चिंग करवा रहे हो, तो हमेशा यूजर को जो रिस्पॉन्स है ना, वो आपने लूप के बाहर ही देना है। लूप के अंदर देंगे तो फिर वो बार बार चलने वाला इशू आएगा आपको। तो लूप के बाहर कैसे देंगे? हम फ्लैग्स यूज करेंगे। फ्लैग्स क्या होते हैं भाई? एक वेरिएबल बना के रख दिया आपने ऊपर, और लूप से सिर्फ उस वेरिएबल को अपडेट करवा दिया, और उस वेरिएबल के बिहाफ पे हमने बाहर उसको रिस्पॉन्स दे दिया, हाँ या ना। जी। तो जैसे फ्लैग हमने यूज करते हुए इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया शुरू में, तो हम इसमें वार लगा के क्यों नहीं इनिशियलाइज करते? वार लगा के तो किया था। नहीं, बगैर वार के भी हो जाता है। अच्छा, वेरिएबल बन जाता है वो, हाँ वेरिएबल बन जाता है, बगैर वार के भी आप वेरिएबल बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वार लगा देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शनल चीज है ये, लेकिन लगानी जरूर चाहिए, क्योंकि वार के अलावा भी तरीके हैं वेरिएबल बनाने के, जो कि हम आगे देखेंगे। तो बेहतर यही है कि आप वेरिएबल बनाएं, वार से बनाएं। ठीक है, जिस तरह सेमी कॉलन हम नहीं लगाते चल जाता है, लगाते हैं तो भी चल जाता एक है। और चीज ये थी, जैसे हम कोई मेथड वेथड जो ऑब्जेक्ट हम न्यू लगा के करते हैं, लेकिन जब हम एरे कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने लिखा हुआ वार एरे, हम इसके आगे न्यू क्यों नहीं लगाते? किसको स्टोर कर रहे होते हैं? जब भी कोई मेथड या ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हम कर रहे हो, जैसे ओबीजे इज इक्वल्स टू नेम करके किसमें एरे में डाला था, ए डबल आर? पहले भी स्क्वायर ब्रैकेट से पहले भी। यहाँ न्यू लिख दूं? जी। ये अभी पढ़ा ही क्या है हमने? ऐसा कुछ आया अभी? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो सवाल करोगे, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा, फिर उसमें भी 10 चीजें निकलेंगी। तो मसला ये होता है। सही है, तो वही आएगा तो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या है क्या नहीं। ठीक है भाई, तो ये फ्लैग था, इसको आप ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। इसमें ना सिंपल भाई, मैंने आपको बताया था ना कि किसी से बस आपने जवाब लेना है कि भाई मुझे बता दो हाँ या ना। तो लूप ने सर्चिंग की, वर्ड मैच किया, या जो भी काम किया, बस वो बाहर वेरिएबल को बता दिया कि भाई वो काम हो गया या नहीं, और लूप के बाहर आके आपने यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई आपका काम हो गया। ठीक है। अच्छा, लूप के नीचे जो भी कोड होगा ना, जब तक पूरा लूप चल नहीं जाएगा वो कोड नहीं चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। लूप चल के खत्म होगा, चाहे लूप को आपने कितनी भी टाइम्स चलाया हुआ है, लूप 10 बार चल रहा है, 20 बार चल रहा है, 30 बार चल रहा है, या और ज्यादा टाइम्स चल रहा है लूप, तो हमेशा लूप चल जाएगा। उसके बाद वाला जो कोड होगा लूप के बाद ही चलेगा। तो इस वजह से लूप ने पहले वेरिएबल अपडेट किया, और जब तक नीचे वाला कोड चला तो अब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको फ्लैग बोलते हैं कि भाई लूप के अंदर से हमने वेरिएबल को अपडेट करवाया, और लूप के बाहर हमने यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया। अच्छा, चैप्टर 20 पे नेस्टेड लूप है, कि लूप के अंदर इक्वल लूप हम लगाते हैं। ठीक है, मतलब नेस्टेड लूप, जिस तरह नेस्टेड इफ था ना, इफ के अंदर हमने एक और इफ लगाया था, तो ये नेस्टेड लूप होता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल भी इतना ज्यादा तो नहीं है, रेयर है, काफी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका वही वाला टास्क जिसकी हम मैंने आपको टास्क दिया था कि भाई मिसिंग नंबर फाइंड करना है, और अगर मिसिंग नंबर जो है वो बीच में एक से ज्यादा है, एक तो आप बता देते हैं फौरन कि भाई ये, और अगर मिसाल के तौर पे 5, 6, 9, 10, 7, 8 मिसिंग है, दो नंबर मिसिंग है, तो अब वो काम कैसे होगा, वो आप नेस्टेड लूप से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सीन होता है नेस्टेड लूप का, और बाकी इसके अलावा भी काम है नेस्टेड लूप का, लेकिन थोड़ा रेयर है, बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं होता।
ठीक है भाई। तो इसमें हम अगर अच्छा इसको सिर्फ समझ लेते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है नेस्टेड लूप। देखिए मैंने एक सिंपल एक लूप चलाया 5 तक, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई। तो सिंपल क्या आना चाहिए, 1 से लेके 4, 0 से लेके 4। ठीक है भाई, यही हुआ। अच्छा जी, अब मैं बना रहा हूं एक नेस्टेड लूप। तो अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा देखिए होगा क्या भाई, देखिए लूप जो है ना, हम कोई भी एक लूप लगाते हैं जब, तो जब तक लूप के अंदर का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तो लूप सेकंड टाइम नहीं चलता। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है, देखिए समझने वाली बात है जो बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है नेस्टेड लूप। बाकी ना वो मैं कभी भी नहीं करवाता, इससे बनता है स्टार डायमंड वगैरह, मैं वो कभी भी नहीं बनवाता कि बिला वजह क्या फायदा होगा उसका बना के। भाई एक चीज है कि वो आप सब बना देते हैं इससे, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज है ना वो यही है कि भाई ये चल किस तरह से रहा है, और फिर जब भी कोई ऐसी लॉजिक आएगी तो फिर हम उस पर अप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो फोर लूप जो है ना, फोर लूप के अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं, तो जब तक वो सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता फोर लूप दोबारा से नहीं चलता। तो इसका मतलब ये, जब फर्स्ट टाइम ये ऊपर वाला लूप चला तो आई की वैल्यू क्या थी, 0। और इसके बाद नेस्टेड लूप चला, नेस्टेड लूप को हमने बोला 0 से 5 तक चलना है, मतलब 0 से 4 तक चलेगा ये। ठीक है, तो पहले ये 0 से 4 तक चलेगा, और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ऊपर वाला लूप चलेगा। बात समझ में आई ये वाली? कि भाई मैंने क्या बोला है, लूप के अंदर का जितना भी कोड है जब तक वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर वो ऊपर वाला चलेगा दोबारा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए? अच्छा सिंपल, इसको यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, आई कॉमा जे। मुझे बताएं इसमें क्या आउटपुट आएगा। 0 1 0 0, फिर सही है। ठीक है भाई, ऐसा ही हुआ, 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर 1 0 1 1। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये ऊपर वाले लूप का है। अब ये दो नंबर अपडेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर नेस्टेड लूप जब तक चल के खत्म नहीं हो जाता ना, ऊपर वाला लूप दोबारा नहीं चलता। ठीक है भाई, तो ये इसका समझने का तरीका है कि इसको हमने इस तरह समझा। बाकी और क्या इससे हम काम ले सकते हैं? वो चलेगा नीचे ऊपर वाला, वाला एक बार जब तक ऊपर वाला चलेगा तो नीचे वाला चलेगा ना सर भाई। एक सवाल कर लें? नहीं तो छोड़ो सर। चलो ना। तो सर लेकिन जैसे अभी अगर हम ऐसा रखेंगे, हम डिफाइन करते हैं 1 से लेकर 100 तक हो, 3 से डिवाइड हो तो आपका नाम प्रिंट हो, 5 से डिवाइड हो तो मेरा नाम प्रिंट हो, अगर 3 मतलब अगर 5 जो नंबर बने उससे अगर डिवाइड हो तो हम दोनों का नाम बने। नहीं तो सिंगल लूप में भी हो जाएगा ऐसा ही। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास एक एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पता है? एरे के अंदर एरे भी तो हो सकती है ना, 2D एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एरे के अंदर मैंने एक एरे बना दी और इसके अंदर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं लूप चलाऊं एरे पे, और जितने भी वैल्यूज पड़ी हुई है ना सबको सेपरेटली मैं प्रिंट कर दूं। तो क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले तो मेन एरे पे लूप चलेगा, ऐसा ही है। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और अगर यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एरे आई करें तो इसमें क्या आ रहा होगा, क्या आएगा इसमें? पूरी पूरी एरे आएंगी।
ठीक है, दोनों एरे आएंगे, ऐसा ही है। चला के देखा, दोनों एरे आ गई, ठीक है, क्योंकि सिंपल एरे नहीं था, 2D एरे था, इसको मल्टी डायमेंशनल बोल रहे हैं या 2D बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मुझे इसके अंदर से भी वैल्यूज निकालनी है, तो अब क्या हल है इसका, नेस्टेड लूप से हम कर सकते हैं ये काम भी, कि भाई मैंने एक और लूप चलाया, मैंने कहा भाई इसको भी चलाओ 0 से, और इसको आप चलाओ एरे आई डॉट लेंथ तक। ये समझ में आया ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि एरे आई में ना, ये जो एरे का आई है, इसमें ये पूरी एरे उठ के आ रही है, तो अब मैं चाहता हूँ ये जो एरे उठ के आई है ना, इसकी लेंथ तक ये लूप चले, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग किस तरह से निकालूंगा, एरे आई स्क्वायर ब्रैकेट जे, ऐसे ही होगा। अच्छा जी, चला के देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है, आ गई सारी वैल्यूज। अच्छा, अब मैं इस कोड को नहीं छेड़ूंगा, मैं इसमें अगर कोई वैल्यू ऐड कर दूं अगर, ठीक है, देखिए मैं चलाया, वो वैल्यू भी आ गई, कहीं पर भी अब मैं वैल्यू ऐड करूंगा वो आ जाएगी, ठीक है। इसमें हुआ क्या, पहला सिंगल वाला लूप चला, उसने जितनी भी एरे पड़ी हुई थी सारी निकाल के दी, नेस्टेड लूप चला हर एरे की लेंथ के ऊपर। अच्छा, एरे आई से पहले वाली एरे को उठाया, देखिए एरे आई पहले वाली एरे को उठाएगा, और एरे आई और दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट जे, ये क्या करेगा, नेस्टेड वाली जो एरे अंदर उसकी एक एक वैल्यू को उठाएगा। सिंपल, ये देखें ये काम हुआ है, एरे है हमारे पास, एरे के अंदर एक और एरे, और इसमें पड़ा हुआ है, पड़ी हुई एक वैल्यू में, मिसाल के तौर मेरा नेम पड़ा हुआ है इसमें, अगर मैं एरे का 0 इंडेक्स मंगवाऊंगा तो पूरी एरे आएगी, ऐसा ही है। अब मैं एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और एक और बार 0 लिख दूंगा तो वैल्यू आएगी, ठीक है भाई, सही तरीका है ना ये, क्योंकि एरे के अंदर एरे भी हो सकती है, ठीक है, बहुत बहुत सी जगहों पर। तो ये सिंपल, देखिए इसको देख के इतना टेंशन नहीं लें, सिंपल ये वही चीज है जो आपने देखी, कि भाई देखें यहाँ पे एक एरे थी हमारे पास, जिसके अंदर एरे के अंदर एक और एरे थी, तो मैं इसको बोल देता हूँ सब एरे, और इसमें एरे का 0 इंडेक्स असाइन कर देता हूँ, क्या आ रहा होगा इसमें, सब एरे में हमारे पास एक और एरे आ रही होगी, ठीक है भाई। अब मुझे एरे नहीं, इंडेक्स पूरी वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं क्या करूंगा, इस पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसका 0 इंडेक्स उठा लूंगा और ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि भाई नेस्टेड एरे के जरिए हमने नेस्टेड एरे को, एरे की वैल्यूज को प्रिंट करवाया, ठीक हो गया। रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग का अच्छा ये फायदा होता है थोड़ा, कि जितनी बार भी आपने, अच्छा 21 से लेके तकरीबन 40 तक सारे ना बोलते हैं हलवा चैप्टर है, मतलब बहुत आसान है, तो मेरे ख्याल से देखते हैं 40 तक कहाँ तक, हाँ 40 तक, 39 तक, बल्कि नहीं, फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, 35 तक, 35 तक ना बहुत इजी है, ठीक है भाई। तो इसमें 21 है, अच्छा 20 चैप्टर का हमारा टेस्ट भी है, तो कब करें, कर ले नेक्स्ट क्लास में, वेडनेसडे, हाँ फ्राइडे को करते हैं, फ्राइडे सही है ना, एक डे और मिल जाएगा आपको, और फिर फ्राइडे को कर लेते हैं, ठीक है। मंडे को क्यों रखें, चलो सही, मंडे को रख लेते हैं, सही है, मंडे को रख लेते हैं, 20 चैप्टर का टेस्ट है। और इस बार जो है ना जावा स्क्रिप्ट के सारे क्विज चेंज हुए, थोड़े टफ बने, ठीक है, पिछले बैचेस से अच्छे बने थोड़े, तो इस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है अपनी, और सबने जो है ना वो 100 लेके आने,
सही है। हाँ वही होगा जो जैसे आपका होता है। क्यों भाई, ऐसे ही बोलियो चला देंगे बार। कोई एक बंदा जाके उनको बुलाइए, या यहाँ से जैन वो मार दो यार, ड्रैगन 183 पे बोला ऐसे ही चला दे। अच्छा बिट चैप्टर नंबर 21 चेंजिंग केस। ये स्ट्रिंग का एक मेथड है, किसका मेथड है? 183 मिला के डायल दो। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का एक मेथड है। कौन सा मेथड है? कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं फुल नेम को प्रिंट करूं तो अभी जो है वैल्यू वही प्रिंट हो जाएगी, सही है। हमारे पास एक मेथड है डॉट टू लोअर केस, तो लोअर केस तो ये है ऑलरेडी, डॉट टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को सीएसएस में भी था ना ये, तो ये जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग का एक दो मेथड है, डॉट टू अपर केस, डॉट टू लोअर केस। कैपिटलाइज वाला नहीं है इसमें अलग से, वो हमें खुद करना पड़ता है। ठीक है, अब बताएं कैसे होगा वो। अगर मुझे कैपिटलाइज वाला करना हो तो कर सकते हैं खुद से लॉजिक लगा के। जीरो इंडेक्स उठा के हर वर्ड का उसका फर्स्ट लेटर पे अपर केस कर देंगे हम, लूप चलेगा। अच्छा एक वर्ड है अगर हमारे पास गॉस तो आसान है, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं तो फिर उस पर लूप चलेगा, और देखा जाएगा कि जहाँ स्पेस आ रहा है, जहाँ स्पेस आ रहा है, स्पेस के बाद वाला जो ए है या कोई भी लेटर है उसको आप अपर केस कर दो। ठीक है, तो ऐसे होगा। बाकी अपर केस वाला हो गया। और इसके अलावा अगर ऑलरेडी अपर केस है या किसी ने इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह भी लिखते हैं ना लोग, तो इसको भी ये अपर केस कर देगा और लोअर केस भी कर देगा। ठीक है भाई। अच्छा इसमें इसका फायदा ये होता है कि यार हम ना कभी भी कोई चीज इन फ्यूचर डेटाबेस में सेव करेंगे या कोई सर्चिंग वाला काम करेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे पैलिंड्रोम वर्ड हमने यूजर से कोई इनपुट लेना है हम, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन का कि यूजर जो हमें इनपुट देगा ना, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे, अपर केस दे दे, लोअर केस दे दे, या कैपिटलाइज दे दे, या फिर इस तरह जो मैंने लिखा ये दे दे, तो लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यूज करेंगे। ठीक है भाई। या हमने अगर स्टैंडर्ड अपनी वेबसाइट का ये रखा हुआ है कि अपर केस, तो हमारी जिम्मेदारी है पहले उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जिस तरह अगर मेरे पास एरे के अंदर 10 कोई सिटीज पड़ी हुई है 10, और यूजर से इनपुट लेके मैं सर्चिंग करवा रहा हूँ, करवाया भी था ना हमने ये काम, नहीं करवाया? करवाया। तो अब वो जो एरे में सिटीज पड़ी हुई है ना वो स्मॉल है, और जो यूजर आके हमें इनपुट दे रहा है वो कैपिटल में दे रहा है, तो मैच तो नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो हमें क्या करना होगा, जो यूजर इनपुट दे रहा है उसको पहले लोअर केस करवा देना होगा कि भाई यूजर का जो इनपुट आया पहले लोअर केस हो जाए, अब मैच हो। तो अब जो मैच होगा वो प्रॉपर होगा। ठीक है, वरना अगर हमारे पास एरे जो पड़ी हुई है वो कैपिटल में अपर केस है, तो हम क्या करेंगे, यूजर का इनपुट लेके पहले उसको अपर केस करवाएंगे और फिर उससे मैच करेंगे। तो ये इसलिए काम आता है हमारे पास ये मेथड, और सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर चलता है। कभी आप नंबर पे लगा दें, ये तो सोचने वाली बात है, लगाएंगे तो नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी कुछ लोग लगा भी देते हैं कि भाई 123 डॉट टू अपर केस। फिर मैं देखा ये क्या किया हुआ अपर केस करने में, नंबर है भाई ये। अच्छा आज फिर समझ में आया। तो इसी तरह एरे पे भी नहीं लगाना है, किसी चीज पे लगाना, सिर्फ स्ट्रिंग पे लगेगा ये। अच्छा हाँ, ये सवाल बनता है कि अगर भाई इसी में कुछ नंबर आ रहे हो तो क्या होगा, स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, तो नंबर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो जो सिर्फ ये टेक्स्ट है ना उसको अपर केस और लोअर केस कर देगा। ठीक है, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया। नहीं, उस पे नहीं होगा ये, वो तो कुछ होता ही नहीं है ना इसमें, इसको तो ये स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ठीक है,
तो ये सिंपल अल्फाबेट्स ही होंगे इसमें जावास्क्रिप्ट में। मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, जो कि आपको पहले से मैंने बता दिया है। स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं हम कैसे? अब एक स्ट्रिंग है, डॉट लेंथ लगा के स्ट्रिंग की लेंथ मालूम हो सकती है, और स्लाइस का मेथड जो है वो स्ट्रिंग पे भी चल जाता है, बताया था। सही है डीएस। तो ये दो ही चीजें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ कैसे मालूम करें और स्ट्रिंग के पार्ट्स जो है कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ये देखें भाई, स्लाइस जो है पूरा आपको बता दिया। अगर स्लाइस में एक ही वैल्यू दी हुई दूसरी नहीं दी, इसका क्या मतलब है कि भाई वो इस इंडेक्स से लेकर एंड तक सारा कॉपी कर लेगा। स्लाइस कॉपी करते हैं ना, एरे पे भी चलता है। अच्छा ये मेथड है एरे का, स्ट्रिंग पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या काम किया हुआ इन्होंने कि कैपिटलाइज करके कुछ किया हुआ इन्होंने शायद, कि फर्स्ट चार में इन्होंने क्या किया कि अच्छा देखें, मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ये गॉस है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, सिर्फ फर्स्ट लेटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट चार को अलग निकाल के रखा हमने, कैसे? फुल नेम डॉट स्लाइस, जी कैसा आएगा इसमें? 0 और 1, ऐसा ही। अच्छा अगर हम इसको कंसोल करवा के देख लें, वेरीफाई कर लें कि भाई इसमें क्या आ रहा है, जी आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अपर केस हो गया भाई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में फर्स्ट चार प्लस फुल नेम और इसमें मैं लिख दूंगा 1। ये क्या करेगा, अच्छा सॉरी स्लाइस आएगा ना। ठीक है भाई, कैपिटलाइज हो गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? पहले इसका हमने फर्स्ट लेटर कॉपी किया, उसको अपर केस करके रख दिया। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट को छोड़ के जितना था एंड तक सारा कॉपी कर लिया, मतलब जी को छोड़ के पूरा नेम जो था वो कॉपी कर लिया। और उसको फिर हमने क्या किया, फर्स्ट चार प्लस बाकी का जितना भी रिमेनिंग नेम है वो, तो इसने क्या किया, एक फाइनल रिजल्ट लाके हमें कैपिटलाइज करके दे दिया। नहीं कुछ भी नहीं जाएगा, ये जो है ना डायरेक्ट वैल्यू पे चलता है और आपको ये रिटर्न में आंसर देता है। आउटपुट जो है ना रिटर्न में देता है, ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करता, आउटपुट ये आपको जो देता है वो रिटर्न में देता है। ठीक है, लेंथ हमने ये भी देख लिया कि एक स्ट्रिंग है तो अगर हम उसके ऊपर लूप भी चला सकते हैं। पैलिंड्रोम वर्ड वाला भी देखा हमने, रिवर्स करके भी चलाया। सिंपल लूप भी चल सकता है, रिवर्स भी चल सकता है किसी स्ट्रिंग के ऊपर। अच्छा स्ट्रिंग्स फाइंडिंग सेगमेंट, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने कुछ फाइंड करना हो, कि बहुत बड़ा अगर आपके पास स्ट्रिंग है, पैराग्राफ है या कुछ है, तो उसमें से अगर आपने कोई वैल्यू जो है वो फाइंड करवानी है, ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ का। अच्छा वैसे तो आप लूप चला के भी करवा सकते हैं। ठीक है, लूप चला के देखें ये कैसे करवा रहा है। ये कि भाई इसने हमारे पास जो भी टेक्स्ट था उसके ऊपर लूप चला दिया, और जो लेंथ है, जो वर्ड हमें फाइंड करना है ना, उसकी लेंथ हम इसको उसकी बतानी पड़ेगी हमें कि भाई इतनी है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये वाली चीज भी एक बार हम करके देखें, मेरे पास अगर कोई टेक्स्ट है, अच्छा अब मुझे इसमें फाइंड करवाना है कि गॉस है या नहीं, क्या करें, लूप चलाएं? फाइंड का मेथड नहीं ना बगैर उसके, क्या करें? चलें, आप बताइएगा कि क्या करेंगे। सही है, लूप कहाँ तक चलेगा, टेक्स्ट की लेंथ तक।
आई प्लस प्लस, सही है भाई। अच्छा, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई करूंगा तो इसमें तो एक एक लेटर आ जाएगा मेरे पास। देखें, एक एक लेटर अलग अलग होकर आ गया, लेकिन मुझे चेक क्या करना है कि गॉस इसमें है या नहीं। क्या करूंगा मैं? कंडीशन से तो होगा, कैसे होगा बताएं? ये लिखो, ये इसमें तो कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा। इसमें तो एक बार एम आ रहा है, एक बार वाई आ रहा है, एक बार स्पेस आ रही है, एक बार एन आ रहा है, तो ये कंडीशन तो कभी चलेगी नहीं। ऐसा ही है ना भाई, समझ में आ रहा है कि लूप जो चल रहा है ना वो सिंगल सिंगल लेटर को लेके आ रहा है, तो ये पूरे वर्ड को तो मैच करेगा ही नहीं कभी भी। क्या हाल है इसका? बुक में लिखा हुआ तो था भाई, फिर भी नहीं बता पा रहे। अच्छा, जो वर्ड आपने ढूंढना है ना उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, कि जाहिर सी बात है जब वर्ड आपके पास होगा तो उसकी लेंथ भी पता होगी। तो मुझे ढूंढना है गॉस, इसकी लेंथ कितनी है? 5। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स डॉट स्लाइस आई, और आगे लिखूंगा आई प्लस 5। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा ना तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है भाई, आई प्लस 5 कर देंगे तो 5 बन जाएगा, तो ये 0 से 5 तक कॉपी करके लेके आएगा। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा फिर ये 0 से 5 तक कॉपी करके लेके आएगा। थर्ड टाइम चलेगा फिर ये 0 से 5 तक सॉरी 0 नहीं, आई का जो इंडेक्स। तो अब इसको चला के देखते हैं, गॉस आ रहा है इसमें? एक बार आ रहा है भाई? तो इस वजह से आ रहा है कि भाई 5 5 करके ये ना आगे के नंबर लेटर जो है वो प्रिंट करे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बताया है कि भाई स्लाइस आई और दूसरी वैल्यू दी है आई प्लस 5, तो इस वजह से ये 5 5 करके लेके आ रहा है। तो अब मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई अगर ये मैच कर जाए गॉस से तो ट्रू दिखाना है, वरना फॉल्स। सब बार फॉल्स आया, सिर्फ एक बार ट्रू आया। फाइंड हो गया? तो अब इसके ब्याह पे यूजर को हम दिखा सकते हैं हाँ भाई इस स्ट्रिंग में गॉस है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मुझे इस स्ट्रिंग में नेम फाइंड करना है, नेम क्या करें? 4 कर दो इसको और गॉस की जगह। ठीक है भाई, मिल गया। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज। ठीक है, अगर कोई ज्यादा बड़ा वर्ड हो तो आप और ज्यादा इंडेक्स बढ़ा सकते हैं। लेंथ पता होनी चाहिए। देखिए, जब आप वर्ड सर्च करवाएंगे ना तो आपको वर्ड पता है तो लेंथ भी पता होगी, जाहिर सी बात है। चले, आप वर्ड अगर आप खुद भी नहीं दे रहे, यूजर बताएगा कि उसको क्या फाइंड करना है, तो जैसे ही वो यूजर वर्ड देगा उसकी लेंथ मालूम कर लो कि क्या है। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट उठा लें, कोई न्यूज वगैरह उठा लें, अच्छी सी अगर मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये अच्छी है सबसे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम ये एक टेक्स्ट उठाते हैं और ये एक वेरिएबल में ऐड करते हैं, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेते हैं कि भाई आपको क्या फाइंड करना है। अच्छा, अब जो यूजर लिखेगा ना इसमें, वो फाइंड करके यूजर को बताने कि इस स्ट्रिंग में वो है या नहीं। क्या करें इसके लिए बताएं? इफ टेक्स्ट डॉट स्लाइस आई प्लस यूजर डॉट लेंथ, ऐसा ही होगा। अगर मैच कर जाए यूजर से तो इसका मतलब जो है वो मिल गया है। अच्छा, अभी फ्लैग वगैरह नहीं लगा रहे, सिर्फ फाउंड करना है, वरना प्रॉपर तरीका इसका फ्लैग लगा के होता है अगर यूजर को रिस्पॉन्स देना है।
तो इसको हम बोल देंगे फाउंड। ठीक है, इसको ना यहाँ पे भी लिख देते हैं HTML पे, ताकि थोड़ा प्रॉपर समझ में आ जाए कि उसमें है या नहीं। लेकिन फिर भी दिखाएगा तो नहीं। तो इसमें मेरे हिसाब तक समझे फेडरल ढूंढना है हमें। फेडरल कॉपी पेस्ट किया, ओके किया, फाउंड आ गया। सही है भाई। मुझे इसमें ढूंढना है टुमारो। ठीक है भाई, मुझे इसमें ढूंढना है गॉस। करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि अपर केस और लोअर केस हटा दें, तो आप सिंपल क्या करो, इसको भी कर दो लोअर केस, और जो यूजर का इनपुट है उसको भी कर दो लोअर केस। दोनों को लोअर केस करवा के मैच करवा लिया। अच्छा, दोनों को लोअर केस क्यों करा? क्योंकि हमारे पैराग्राफ में भी कैपिटलाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों को ही लोअर केस कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं रिकमेंडेशंस फाउंड है। तो ये समझ में आया ये? तो इस तरह हम ये पैराग्राफ में सर्चिंग करवा रहे हैं। अच्छा, अब ये वाला जो लूप का काम है ना, ये एक मेथड हमें करके दे रहा है। लूप का काम एक मेथड हमें करके दे रहा है। जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग का एक मेथड हमें दिया है, कौन सा? इंडेक्स ऑफ console.log text.index ऑफ। अच्छा, अब इंडेक्स ऑफ को हम जो भी वैल्यू देंगे ना, ये टेक्स्ट के अंदर जाके उस वैल्यू को ढूंढेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। अगर रिकमेंडेशंस इस टेक्स्ट में मिल जाएगा तो ये बता देगा उसका इंडेक्स ये है, मतलब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स ये है। रीलोड किया। अच्छा, प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, मैंने बल्कि यहीं पर ही लिख दिया। चलो खैर है, इसको हटा देते हैं। मैंने रीलोड किया, क्या बोल रहा है ये कि भाई रिकमेंडेशन का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब ये जो आर है, मतलब 37 से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जितनी लेंथ है वो आप खुद मालूम कर लो। मैंने बस आपको ये बता दिया कि भाई 37 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यार इसको द फाइंड करो, सही बता रहे हैं? ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ भाई मिनिस्ट्री फाइंड करो। छठे भाई, समझ में आ रही? अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज जो ना मिले तो ये आपको देगा -1। -1 क्यों देगा? क्योंकि जीरो भी इंडेक्स है, और जीरो से बड़ा पॉजिटिव जो भी नंबर है वो इंडेक्स होता है। -1 कोई इंडेक्स नहीं होता। तो इस वजह से अगर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या बोलेगा? -1। और ये आपको जवाब हमेशा नंबर में ही देगा। ठीक है, नो यस नहीं बोलेगा, या तो इंडेक्स बताएगा या -1 बताएगा। ठीक है, तो इस पे इफ की कंडीशन कैसे बन सकती है कि अगर मिल जाए तो फाउंड बोल दो? बताएं जल्दी। इंडेक्स ऑफ मिनिस्ट्री, क्या बोलूं आगे? कुछ भी ना। अगर वो बराबर हो जाए, अगर वो बराबर -1 ट्रू होता है या फॉल्स होता है? फॉल्स होगा। -1 फॉल्स होगा। नहीं नहीं नहीं, -1 फॉल्स होता है। एक चीज बताई हुई है ना मैंने कि 6 वैल्यू फॉल्स है, बाकी सब नहीं, मैं बोल रहा हूँ नॉट ट्रू है। करके इक्वल्स टू करते हैं कि -1 आए तो ये चल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब ये -1 ना हो। नॉट इक्वल टू -1 बोला है ना, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, तो ये चल जाएगा। इसको हम बोल देंगे console.log फाउंड, और एल्स में आप इसको बोल दो ठीक है भाई। चलाते हैं, रीलोड किया, फाउंड, ठीक है मिल गया उसको। कंडीशन ना लगाएं तो फिर फायदा ये, मतलब ये हटा दूं पूरा इफ, तो ये तो जरूरी है ना। नंबर आएगा सही है, लेकिन -1 भी तो आएगा, वो भी ट्रू है। इसमें नंबर आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी ने दा लिख दिया तो इसमें 0 आएगा, अब तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
अब भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने दा लिखा तो इसका जीरो इंडेक्स देगा वो, तो ये नॉट फाउंड बोल रहा है, जबकि दा तो पड़ा हुआ है। नॉट फाउंड क्यों बोलना है? क्योंकि इसने हमें रिटर्न करा जीरो, जीरो की बुलियन वैल्यू क्या है? फॉल्स, तो इस वजह से इफ चला ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर हमने नॉट इक्वल टू -1 लगाया कि भाई -1 ना हो, जीरो भी हो तो चला देना। ठीक है, तो अब दोबारा रीलोड किया, फाउंड है, क्योंकि जीरो था इसने चला दिया। तो ये था इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ ने ये वाला काम किया, लूप वाला जो हम लूप से कर रहे थे, लूप चला रहे थे, देख रहे थे, इंडेक्स मालूम कर रहे थे, तो इंडेक्स ऑफ ने यही काम किया पूरा। ये मेथड है, ये बगैर मेथड है। अच्छा, कोई वर्ड ढूंढ के उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं आप स्ट्रिंग में से, कि भाई मैं आपको बोलूं कि यार ये जो टेक्स्ट है इसमें से आप ढूंढो टुमारो को टुडे कर दो और ट्यूसडे को मंडे कर दो। तो ये काम कैसे होगा? कर देंगे? चले ये लोग ना, ये आप लोग करेंगे, सही है, देखते हैं। बल्कि बुक में बताया हुआ है इसका तो पूरा, बुक में पूरा दिया। चले फिर भी देखते हैं, अगर आप आपके पास है, फिर भी मुझे पता है कि कुछ लोग से नहीं होगा। अच्छा, इंडेक्स ऑफ क्या करता है? जैसे मैंने टेक्स्ट को इंडेक्स ऑफ दिया ना, तो अब ये क्या करेगा? स्टार्ट से देखना शुरू करेगा, ये यहाँ से चलेगा और एंड तक ऐसे जाएगा ये। अच्छा, जहां इसको मिनिस्ट्री मिल गया, यहाँ मिल गया, ये रुक जाएगा। अगर मैं मिनिस्ट्री यहाँ भी दे दूँ आगे, तो ये इस तक जाएगा ही नहीं, ये यहीं पर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो अब भी ये 4 इंडेक्स ही देगा। देखिए, अगर मैं इसको ना console.log ये लगा दूं, तो ये क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। ब्रेक कर देगा, मतलब जहां इसको मिल गया वहां रुक जाएगा। अच्छा, इंडेक्स ऑफ की तरह ही एक लास्ट इंडेक्स ऑफ है, सेम। ये क्या करता है? आखिर से देखना शुरू करता है। इंडेक्स ऑफ इस तरह देख रहा था, लेफ्ट टू राइट, और लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट देखना शुरू करेगा। तो इसको जब मिनिस्ट्री मिलेगा वहां पे रुक जाएगा ये। देखें, सही है भाई? मिडिल नहीं है, तो अगर 3 हुआ है तो फिर आपने लूप चलाना है। फिर ये फिर मेथड काम का नहीं है। मेथड बोलता है सिर्फ मैं एक ढूंढ के दूंगा, बस, ज्यादा नहीं। एम का है ना, इंडेक्स वगैरह सब वही। देखिए, सारी चीजें वही है, बस इसका ढूंढने का तरीका अलग है। अब जैसे भाई मैं जैन भाई को बोलूं कि यार मुझे अहमद को ढूंढ के दो क्लास में, अब जैन भाई यहाँ से शुरू करेंगे ढूंढना, जहां मिल जाएगा बोलेंगे ये रहा। तो ये इंडेक्स ऑफ था, यहाँ से शुरू किया। अब जैन भाई गए गेट में और फिर घूम के आए, पीछे से देखते हुए आए, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ था। काम दोनों ने सेम करना है, अहमद भाई को ढूंढना है। ठीक है भाई, तो ये सीन है। इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ तो फाइंडिंग कर रहा है ना, लेंथ मतलब उसकी काउंट बताते हैं। इंडेक्स ऑफ और नहीं, लेंथ में वर्ड कोई डाल सकते हैं हम। लेंथ तो बस एक सिंपल प्रॉपर्टी है। लेंथ क्या करता है? आपको काउंट बताता है बस। डॉट लेंथ, इसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हम, बस सिंपल ये काउंट बताता है आपको, इतने काउंट है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में शायद कुछ हो, अगर आपने शायद वहां पढ़ा हो कि लेंथ ऐसा मेथड हो, पता नहीं। इसमें जावास्क्रिप्ट में लेकिन नहीं है ये। क्या कर रहा है? इंडेक्स में तो देखिए काउंटिंग नहीं हो रही, लेंथ को आप देखिए नहीं, लेंथ एक अलग चीज है। अब देखिए वही वाली एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैंने जैन को बोला अहमद को ढूंढना है, तो अहमद को ढूंढेगा। मैंने जैन को बोला सबको काउंट करना है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में मिला क्यों रहे आप? अब आप बोले कि अहमद को ढूंढने में और काउंट करने में क्या फर्क है, आपने ये सवाल किया है, तो समझ में आ रहा है ये कुछ ऐसा? तो दोनों अलग चीज है ना, एक एक है काउंट करना, एक है ढूंढना, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंडेक्स ऑफ और लेंथ।
अच्छा चैप्टर नंबर 24 क्या कर रहा हूँ भाई? अरे पास कर रहा हूँ चीटिंग। फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। ठीक है कि भाई आपने इंडेक्स ऑफ को कोई कैरेक्टर दिया, उसने बता दिया कि इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अच्छा इंडेक्स ऑफ को पूरा पूरा वर्ड भी अगर ना देना, सिंपल जैसे एक गॉस पड़ा हुआ है, गॉस लिखा हुआ है ना इसमें, मैं इसको अगर बोल रहा हूँ डॉट इंडेक्स ऑफ एस, सॉरी, ठीक है भाई, 4 ला के दे रहा है। ठीक है तो आप सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर मैं इसको लास्ट इंडेक्स ऑफ कर दूंगा, आप क्या देगा ये? सेम दे रहा है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि इंडेक्स ऑफ ने लेफ्ट टू राइट ढूंढा और लास्ट इंडेक्स ऑफ ने राइट टू लेफ्ट ढूंढा, ये फर्क है बस दोनों में। अच्छा अब सेम एक और मेथड है 4 8 कि भाई इसको 4 बताओ, ये एस दे देगा, इसका रिवर्स है ये। इंडेक्स ऑफ को हम एस दे रहे थे, वो 4 रिटर्न कर रहा था, इसको हमने 4 दिया, इसने एस बता दिया। ये और ये सेम चीज है, ये और ये दोनों सेम चीज है। किसका यूज? इंडेक्स ऑफ यूज है ना भाई, बहुत यूज है। इसका है चार एंड सिंगल ही ढूंढना होता है ना हमें जब हम सर्चिंग करवाते हैं ज्यादातर जगहों पे। ठीक है अच्छा इंडेक्स ऑफ की एक और खास बात ये है कि वो एरे पे भी चलता है। सिंगल वैल्यू ढूंढ रहा है, सिंगल ढूंढ रहा है बस, नहीं कम नहीं कहेंगे, वह होता है, हो सकता है ना हो। तो अगर ज्यादा वैल्यूज ढूंढनी है तो लूप चलेगा, वरना सिंगल वैल्यू भी तो ढूंढना पड़ सकती है हमें कहीं पर। ठीक है 4 8 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो हम वैल्यू गेट कर रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है, सही है चार एंड यूज होता है ये। भाई। 4 8 की जगह ये यूज कर लेते हैं ना लोग, ये तो बता रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। 4 8 में जो आप इंडेक्स दोगे वो भी वही बताएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो इंडेक्स दोगे वो भी वही बताएगा। लेकिन यहाँ की क्या क्या हुआ, 4 8 नेम डॉट लेंथ -1, आखिरी वाला इंडेक्स उठा के ले आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क ढूंढ रहा है, ये भी वही 4 8 की जगह आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो। काफी और देख लें। हम्म अच्छा ये तो इजी थे, पता नहीं चले 2 2 3 3 मिनट के चैप्टर थे ये, एक एक मेथड था, इस वजह से हमने खींच डाले। बस 25 भी कर ही लेते हैं, आसान है ये भी। रिप्लेसिंग करेक्टर्स केयर, चले रोकते हैं, सही है चलो, खैर है। चलो आप क्या करेंगे अब, जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया कि इसमें से टुमारो ढूंढना है और उसको टुडे करना है, तो ये स्ट्रिंग नहीं मांगने लग जाइएगा, कोई भी पैराग्राफ उठा लें और उसमें से कोई भी वर्ड को रिप्लेस करवा लें। ठीक है, कभी आप बोलिए हमारे पास है ही नहीं टुमारो, ठीक है, तो इसको फाइंड एंड रिप्लेस करवाना है लूप के जरिए, और उसके बाद फिर वही फर्स्ट वाला जो मैंने दिया है वाला, उस पर रिवर्स चलाएं या जो भी चलाएं, वो आपकी मर्जी है। किस पे? पहले वाला उस पे लूप कौन, लूप क्यों चलेगा? चलो चला के देखो अगर हो जाए तो। सही है भाई, तो जल्दी से शुरू करें, कोई इशू आया तो फिर पूछें। पहला वाला लेट आया होगा, हर क्लास में लेट आना तुम। आज भी बाइक पंचर हो गई थी। अच्छा मैं पहले वाले में करना ये है कि यार ये हमारे पास एक एरे है, इसकी जो वैल्यूज है ना वो स्वैप करनी है, मतलब गॉस आ जाए जैन की जगह पे और जैन आ जाए गॉस की जगह पे, ये करना है बगैर मेथड के। मेथड यूज नहीं करना, मेथड यूज नहीं करना, ना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना, सही है।
एक ही वेरिएबल को, मतलब यही वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल नहीं बनना चाहिए, और इसको करना है हमें, स्वैप करना है। हो जाएगा? चलो सही, हो गया। चलो देखते हैं बस।